मुझे नहीं आना चाहिए। कैसे आना होगा? दरअसल आनंद साहब, हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल लॉन्च की खुशी में पापा आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, उनसे कह दो कि मैं आ जाऊंगा। सर, पापा आपको पूरी फैमिली के साथ इनवाइट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं मेघना के साथ। क्यों, मम्मी को साथ ले जाओ ना, आ जाऊंगा। सर, पापा आप सबको इनवाइट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बेटी, तुम भी साथ चलो। जी। हैप्पी? कुछ चाय वाय पूछो, कुछ समथिंग टू ईट? जी अभी लाइए। नहीं सर, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ऑलराइट, we'll be there tomorrow. थैंक यू। मैं क्या करूँगी? अरे, तुम्हें इनकार ही करना था तो उसके सामने करती। अब अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें कल चलना पड़ेगा। डैडी। चलना पड़ेगा। ओके। हाय डैड। हेलो। कैसा लग रहा हूँ? एकदम दूल्हा। बस डैड, अब सिर्फ राधा कहने की है। गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। वेलकम, गुड इवनिंग। बस ठीक ठाक। नमस्ते भाभी जी। हेलो बेटे। हाय। तो आखिरकार आप लोगों के शुभ चरण हमारे गरीब खाने पर पड़ ही गए। वो क्या है कि कभी कभी अच्छे अच्छे लोग भी रास्ता भूल जाते हैं। हेलो अंकल। हेलो। हेलो आंटी। हेलो दादा। हाय। हाय। बेटी, तुम्हारा तो मैं खास इंतजार था। इतनी तारीफ कर चुका है राज कि मैं तुम्हें मिलने के लिए बेचैन था। आइए प्लीज। आइए। रूप, गुण और शालीनता का संगम एक ही लड़की में एक साथ बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मुझे तो वो एक ही नजर में नहीं सकती। मल्होत्रा, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। खाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना भाई साहब, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं राज के बारे। लो, लाइट चली गई। तुम्हारी बात तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन खाने का क्या होगा? आप भी बस। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, इस तरह लाइट का चले जाना अपशुकन होता है। मैं आज बात नहीं करूँगा। बहुत सुपरस्टिशियस है। बात कर लीजिए ना प्लीज। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं खुद राजा से बात कर लूंगा। नहीं, तुम आज बात नहीं करोगे। ये बाप बेटे में क्या कुसुर पुसुर चल रही है? अंकल, एक्चुअली मैं राधा से कुछ बात करना चाहता था, अकेले में। अकेले में? हाँ अंकल, प्लीज राधा। वो है। राज, क्या बात है? यूं अकेले में? राधा, दिल की बात तो अकेले में ही की जाती है ना। क्या बात है? आई लव यू राधा। व्हाट? हाँ राधा, और पापा भी तुम्हें बहुत चाहते हैं राधा।
इस घर में अगर कोई लड़की बहू बनकर आएगी तो वो तुम। पर राज मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ राधा, कि तुम शादी के लिए तैयार हो। राज न जाने तुम क्या क्या सोच बैठे हो। मेरी मंगनी हो चुकी है। ऐसा मत करो राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पापा तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखा करते हैं। जो बात हो नहीं सकती उसके बारे में सोच कर क्या फायदा। राधा, राधा, I really love you, राधा। मेरा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत हुई है। राधा, तुम मेरी दुल्हन जरूर बनोगी, देख लेना। देखा, भगवान भी मेरे साथ है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राज, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अरे भाई, तुम लोगों की बातचीत खत्म हुई कि नहीं? हाँ पापा, अब हम चलेंगे। लेकिन बेटी खाना। मेरी तबीयत कुछ ठीक है, अब मैं जाना चाहूंगी। पापा, मम्मी, Anyway, so what क्या? हो गया, दो काम आ गया। बाय। I'm sorry, uncle. हाँ तो चलो, बाय बेटा। क्या हुआ? बात की? डैडी, राधा को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? ये सच है डैडी। डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ आपको डैडी? डैडी, डैडी मुझे जवाब दो डैडी, क्या हुआ आपको? डैडी, डैडी मैं तो मजाक कर रहा था डैडी, डैडी ये सब नाटक था। राधा शादी के लिए तैयार है डैडी, वो तो शर्मा के गई है यहाँ से। मैं जानता था, लेकिन अगर उसने इनकार किया होता तो मैं सचमुच ही मर जाता। डैडी, बरखुरदार, नाटक करना क्या तुम ही जानते हो? नाटक करने में भी मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? मैं तो डर ही गया था डैडी। बेटे, ये दुनिया तुम्हारे लिए जीतने के लिए बनी है, ओके? मैं कल ही अनंत से बात करता हूं और शादी का मुहूर्त निकलवाता हूं। नहीं डैडी, जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा आप शादी की बात नहीं करेंगे। राधा भी यही चाहती है। ओके। ओके। हेलो, डॉक्टर मुखर्जी स्पीकिंग। तो आखिरकार तुम्हारा फोन आ ही गया। यही वक्त मिला तुम्हें फोन करने का। अच्छा डॉक्टर, बताओ क्या नतीजा निकला? इस दूसरे चेकअप के बाद भी ब्लड रिपोर्ट में वही निकला जिसका शक था। हाँ मल्होत्रा। वैसे तो डॉक्टर अग्निहोत्री की रिपोर्ट में कंफर्म हो ही गया था कि मुझे ब्लड कैंसर है और कोई टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन तुमने जिद की तो और टेस्ट भी करवा दिया। लेकिन अब तो कंफर्म हो गया है ना कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं बस चंद दिनों का मेहमान हूं। गिनती की सांसें बच गई हैं मेरे पास। मल्होत्रा, मुझे बहुत अफसोस है कि नहीं, इसमें अफसोस की क्या बात है डॉक्टर? जितनी जिंदगी जीनी थी उतनी जी ली, सारे अरमान पूरे कर लिए। बस अब तो एक ही अरमान बाकी है कि मेरे राज की शादी हो जाए और वो दुल्हन घर ले आए। उसके बाद मैं मौत को खुशी खुशी गले लगा। मल्होत्रा, वैसे मौत का खौफ रखने वाले जिंदगी नहीं जी सकते। और डॉक्टर, मेरी होने वाली बहू को देखकर मैं इतना खुश हूं कि मुझे
कोई अफसोस नहीं है। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। आपने एक ही बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी कि आपको ब्लड कैंसर। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा मैं रहूंगा नहीं दादी, आप ही की तरफ मुस्कुराऊंगा। आखिर आप ही का बेटा हूं। दादी, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। राधा को आपकी बहू बनाकर लाऊंगा मैं इस घर में डैडी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। जी, मैं रूपाली बोल रही हूँ। किशन साहब, मैं आपको कल एक पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। कहाँ? मेरे घर में मेरे भैया के अलावा और कोई भी नहीं, इसलिए मैं कुछ खास लोगों को एक छोटी सी पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। किस खुशी में भाई? इस खुशी में कि कल आपका बर्थडे है, और ये बात आपके चाहने वालों से कैसे छिप सकती है? तो आप कल आ रहे हैं और जरूर आ रहे हैं। ओके, बाय बाय। जाने जहां जब तक है जान, मेरे दिल पे रहेंगे तेरे निशान। ओ माने या ना माने तू ही है इस दिल का अरमान 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 अरमान। जाने जहां जब तक है जान, मेरे दिल पे रहेंगे तेरे निशान। ओ माने या ना माने तू ही है इस दिल का अरमान 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 अरमान। क्या देख रही है मेरी गुड़िया? देखा भैया, किशन साहब ने सब लोगों का दिल कैसे जीत लिया। अच्छा, सिर्फ लोगों का? रूपा, उस दिन तो तूने कहा था कैसे, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था भैया? मुझे बनाने की कोशिश मत कर, मैं सब समझता हूँ। क्या? यही जो दिलों में चल रहा। अच्छा, मैं भी बात करता हूँ। किससे? अरे भाई, राधा से। और किससे? ऐसी बातें करने के लिए राधा से बेहतर कौन हो सकता है, बोलो? देखो, एक तो वो किशन की दोस्त भी है, और फिर तुम्हारी होने वाली भाभी भी तो है। किशन, तुमने अभी जो कहा है उसे ऐसा लगता है कि तुम मेरा प्यार तुम्हारे दिल से निकाल नहीं पाए हो। दिल से किसी का प्यार, किसी की यादें मिटा देना इतना आसान नहीं होता राधा। मेरी एक बात मानोगे किशन? आपकी खातिर है तो मान लेंगे। ऐसा ही समझो, जो दिल में है उसे दिल में ही रहने दो, जो है उसे दुखी होकर नहीं, खुश रहकर स्वीकार करो। हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मुझे जब भी याद करो, खुश रहकर याद करो। चलिए, आपकी खातिर ये भी सही। वाह किशन साहब, वाह, आज तो आप छा गए।
अपने दिल का सारा दर्द निचोड़ कर बाहर रख दिया। वाह सागर साहब, जरा हम पर भी नजर इनायत कीजिए। राधा, तुमने किशन के गाने पर गौर किया? उसमें किसी की दबी हुई मोहब्बत का इजहार था। जानती हो किसका? अरे अपनी रूपाली का। हाँ, रूपाली भी किशन को चाहती है। अरे तुम क्यों इतनी परेशान हो गई? अब दिनों के इस रिश्ते को रूपाली के लिए किशन से बात तो नहीं करनी होगी। मुझे ठीक है, मैं करती हूँ। तो फिर जाओ, करो। इस वक्त? फिर किस वक्त? चलो जरा जाओ, शर्मिंदा कर बात करो। किशन, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। Excuse me. किशन, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हें कभी मना किया? किशन, किशन, मैं रूपाली के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। क्या? रूपाली की शादी करने के लिए हाँ कर दो किशन। चुप क्यों हो? चुप ना रहूं तो और क्या कहूँ राजा? तुम जानती हो ना मेरे दिल में और किसी के लिए। मैं किसी और के लिए नहीं, रूपाली की बात करने आई हूँ। रूपाली बहुत अच्छी लड़की है, शादी के लिए हाँ कर दो किशन। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है राधा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता राधा। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो। किशन, तो क्या जिंदगी भर यूं ही? रूपाली जैसी जीवन साथी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज राधा, मुझे फोर्स मत करो। प्लीज किशन, हाँ कर दो। मैं हाँ नहीं कर सकता राधा। और अगर तुम मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाना चाहती हो तो करो इस्तेमाल अपने ब्रह्मास्त्र का। कह दो मेरी खातिर, फॉर माई सेक। तुम अच्छी तरह जानती हो इन दो शब्दों के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। खड़ा हूं तुम्हारे सामने राधा, उठाओ तीर, बांधो निशाना। मैं जानता था राधा कि इस बात के लिए तुम अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। और इसकी वजह क्या है कि तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। क्या हुआ? क्या हुआ? बात की? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगी। इन बातों में थोड़ा वक्त लगता है। राधा, अगर हमें सबसे ज्यादा किसी पर यकीन है तो वो तुम पर। मैं भी आता हूं।